आइडेंटिटीज लिखी थी, यस आर्यन स्टार्ट, यस आइडेंटिटीज लिखी थी, जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी लिखी थी जैसे साइन 2x, आपको बताया था दैट इज योर 2 sin x cos x, साइन 2x था आपके पास 2 sin x cos x। तो इसके हाफ ऑफ द एंगल फॉर्मेट कैसे लिखेंगे, इस 2x की जगह मैं x लिख दूंगा, 2x की जगह x लिख दूंगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin x/2 cos x/2। इसको बोलते हैं हाफ ऑफ द एंगल, यानी sin x से रिप्लेस करेंगे तो इस वाले को भी हाफ कर देंगे। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप मूव करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पता चलने लगेगा। जब मैं हाफ ऑफ द एंगल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा तो आप समझ जाएंगे अब ये फॉर्मूले आपको अप्लाई करने हैं। जैसे cos 2x है, 2 cos square x -1 बताया था, अगर यहाँ आपका 2x है तो इस जगह आपने लिखा हुआ है x, 2x है तो इधर x लिखा है, अब 2x का मैं इधर x कर दूं तो ये हो जाएगा 2 cos square x/2 -1, x की जगह आ जाएगा x/2 -1। सिमिलरली cos 2x लिखा है 1 - 2 sin square x, तो cos x को लिखेंगे 1 - 2 sin square x/2, x की जगह x/2, ठीक। इनको बोलते हैं हाफ ऑफ द फॉर्मूला। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने जब ASTC डिस्कस किया था, ASTC चार्ट फिर से डिस्कस कर रहा हूँ, ये था आपका ASTC चार्ट, इसमें सारे पॉजिटिव थे, इस वाले में साइन और कॉसेक पॉजिटिव थे, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव थे, इसमें आपके कॉस और सेक पॉजिटिव थे, द अदर्स आर नेगेटिव, ठीक। ये आपने पढ़ा था। तो सारे पॉजिटिव थे, साइन कॉसेक थे, यहाँ टेन और कॉट था, यहाँ कॉस और सेक थे। अब मैं हाफ ऑफ द एंगल्स में इसकी डिस्कशन करूंगा, इसकी रेंज की वैल्यू से, ठीक है। हाफ ऑफ द एंगल्स, सपोज दैट, इस क्वेश्चन ध्यान से देखना, सपोज दैट 10x दिया है -3/4, तो वो माइनस लगा के दिया मैंने, 10x इज -3/4 और आपका x है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, जो एंगल x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए 10 की वैल्यू नेगेटिव है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक के अलावा सारी वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है। तो मैंने दिया 10x इज इक्वल टू -3/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2, हाफ ऑफ द एंगल, cos x/2 एंड tan x/2। ये हाफ ऑफ द एंगल है, मतलब इस तरह से, दिस वन इज द एंगल लाइक दिस, ठीक है ना। तो 10x के मैंने sin x/2, cos x/2 और tan x/2 आपको कैलकुलेट करना है। तो क्या किया, सबसे पहले मैंने 10x के मैंने हाफ ऑफ द एंगल निकाला है। हाफ ऑफ द एंगल के लिए मैंने कुछ ऊपर फॉर्मूले लिखे थे, यानी टारगेट में क्या है आपके, टारगेट में आपके पास कॉस, यानी जब कभी आपको हाफ ऑफ द एंगल निकालना हो तो आपके पास टारगेट में होना चाहिए कॉस, यानी कॉस की फिगर होनी चाहिए, यानी किसी भी तरह आप कॉस तक पहुंचे तो tan x पता है, tan x पता है, cos x तक जाना है, tan x पता है और हमें इसको cos x तक लेके जाना है। तो क्या करें, 1 + tan square x इज इक्वल टू sec square x, लगाया फॉर्मूला आपने, क्या 1 + tan square x इज इक्वल टू sec square x, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे, कॉस में आ जाएगा, तो 1 + -3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू sec square x, तो 1 + 9/16 का स्क्वायर रूट, दैट इज योर sec x, 16 9 25/16, यानी ये आ जाएगा आपका 5/4। तो यहां से मैं निकाल लूंगा cos x, योर cos x इज व्हाट 4/5, तो cos x आया मेरा 4/5, लेकिन x कहां पर है, x आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, तो जब आपका x सेकंड क्वाड्रेंट में है वहां पे साइन और cosec पॉजिटिव है एंड द अदर्स आर नेगेटिव, तो आपको यहाँ माइनस साइन पुट करना पड़ेगा और यहाँ रीजन लिखना पड़ेगा, वाई लिखेंगे बिकॉज x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो cos x आ गया आपके पास। अब cos x आ गया तो आप हाफ ऑफ द फॉर्मूला जैसे मैंने बताया था ये वाला, इसको यूज कर लें या ये यूज कर लें, तो मैंने लिखा cos x इज इक्वल टू 2 cos square x/2 -1, cos x इज इक्वल टू 2 cos square x/2 -1, cos x की वैल्यू लाके मैंने पुट कर दी,
तो -4/5 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू, -1 इधर आया तो हो जाएगा +1, इस -1 को ले इधर हो गया +1, तो 5 से 4 गया 1, तो ये आया 1/5 और 2 नीचे आ गया, तो ये हो गया cos x बाई टू, रूट ले लें इसका, तो cos x बाई टू क्या आ गया 1/√10। ठीक, तो ये आ गया cos x बाई टू 1/√10। अब देखें ये अब x बाई टू कहाँ पर होगा आपका, अगर आपका x, फिर से डायग्राम बना रहा हूँ, अगर x आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो x बाई टू कहाँ होगा, x बाई टू आ जाएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कैसे, अब आपको क्योंकि मैथ्स में तो आपको लॉजिक चाहिए, कंसेप्ट चाहिए, तो आप बताएंगे जो x की वैल्यू है वो लाई कर रही थी सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी π/2 और 90 के बीच में थी, तो आप लिखें ऐसे, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू π/2, 90 से बड़ा है और पाई यानी 180 से छोटा है, ये x की कंडीशन थी सेकेंड क्वाड्रेंट की। और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट आपकी x/2 हाफ ऑफ द एंगल, x की पता है x/2 निकालनी है, तो क्या करें, पूरी इस इनइक्वालिटी को, इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी, सबको 2 से डिवाइड करें। क्यों 2 से डिवाइड करें, बिकॉज वी नीड x/2, मुझे x/2 की जरूरत है, दैट्स वाई सबको 2 से डिवाइड किया, तो 2 2 1/2, तो x/2 आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू π/4 लेस देन इक्वल टू π/2, यानी π/4 से बड़ा है π/2 से छोटा है, तो π/4 से बड़ा और π/2 से छोटा है, तो ये कहाँ पर आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे आंसर आपके पॉजिटिव होंगे, तो cos x/2 के आगे पॉजिटिव साइन, तो ये आपका cos x/2 आ गया। अब आप इसकी हेल्प से sin x/2 निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूला पढ़ा था 9th-10th में, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 करेंगे, तो यहाँ से आपका sin x/2 आ जाएगा। तो देखिए cos x/2 1/√10 है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं देखिए इसका निकालता हूँ आपका फॉर्मूला, ये निकाल देता हूँ मैं, sin x/2 आइडेंटिटी लगाई आपने, sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1, तो sin x/2 आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर x/2, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x/2, 1/√10 का स्क्वायर तो क्या हुआ 10, तो 10 में से 1 गया 9, 9/10, तो ये आया 3/√10, तो sin x/2 की वैल्यू आ गई 3/√10, cos x/2 आ गया था 1/√10, निकाल चुके थे आप। अब मुझे निकालना है tan x/2, तो tan x/2 क्या होगा, योर sin x/2 होल डिवाइडेड बाय cos x/2, sin x/2 क्या जाएगा 3/√10 डिवाइडेड बाय 1/√10, तो आंसर आया 3, दिस इज योर tan x/2। क्लियर है, तो ये हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग हाफ ऑफ द एंगल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो हाफ ऑफ द एंगल में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो की प्लेयर है वो है cos x। सबसे पहले आपको cos x के पास जाना होगा, जब cos x आ जाएगा तो उसे आप हाफ ऑफ द एंगल की आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, हाफ ऑफ द आइडेंटिटी से cos या sin किसी एक को निकाल के, फिर ये जो आपने 9-10 में फॉर्मूला पढ़ा था sin स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 में वैल्यू पुट करके sin और cos निकाल लेंगे, और ये तो सबसे लास्ट में बचता है tan x/2, दोनों का डिवीजन हो जाता है, दैट इज योर sin x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2। तो हम लोग ये क्या डिस्कस कर रहे थे, ये डिस्कशन कर रहे थे हम लोग हाफ ऑफ द एंगल के बारे में। और आपके मैथ्स में कुछ ग्राफ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी आपके पास ग्राफिकल सॉल्यूशन देखने होंगे सबके। ग्राफ बोले तो कि y इक्वल टू साइन एक्स का, कम से कम एटलीस्ट 3 ग्राफ तो आपके माइंड में सेट होने चाहिए, साइन एक्स का ग्राफ, कॉस एक्स का ग्राफ और टेन एक्स का ग्राफ, क्योंकि इन तीनों ग्राफ की ही आपके पास आइडेंटिटी वैल्यू है और आपके पास इनके जनरल सोल्यूशन है, जो कल डिस्कस किए थे, साइन थीटा, साइन अल्फा, कॉस थीटा, कॉस अल्फा, टेन थीटा और टेन अल्फा, है ना, उसी की आपने प्रिंसिपल वैल्यू निकाली थी। तो अगर हम इसका ग्राफिकल डिस्प्ले देखें तीनों के एक एक करके, तो हेडिंग डाल लिया आपने ग्राफ, तो सबसे पहले आप आ गए y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना रहे हैं,
जैसा आपको बता रखा मैंने कि जो साइन की जो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम -1 है। उसकी रेंज क्या हुई, 1 से लेके -1। तो मैंने पहले से बाउंड्री बना ली ताकि इसी के बीच में ये ग्राफ आपका एग्जिस्टेंस में रहेगा। और कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, 0 से 2π तक जा रहे हैं। 0 से 360 होता ना ASTC 0 से 360, इस तरह से मूव करेंगे। इसका हम ब्रेकअप दिखाए, 0 से 2π का हाफ किया पाई आ गया, इसका हाफ किया तो π/2 आ गया, इसका हाफ किया तो आया 3π/2। ठीक, आप देखिए ये आपका ओरिजिन है 0,0। तो जब आपने 9th में इसकी टेबल पढ़ी थी 0, 30, 45, 60, 90, 0 पे आपका 0 आ गया था, 30 पे 1/2 आ गया था, 45 पे 1/√2 और 60 पे √3/2, 90 के ऊपर 1 आ गया। ये रहे 90 π/2 नहीं, 90 पे आपका 1 आ गया था। यानी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था ऐसे से, 90 देखो 1 आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में था इसलिए पॉजिटिव भी था। जो इसका पॉजिटिव है, जो इसके नीचे हैं सारे वो नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, अब आप 180 तक आए। 90 के बाद आपने टेबल नहीं बनाई थी क्योंकि आपकी 10th में वैल्यू थी 0, 30, 45, 60 और 90। अब जैसे मैं बोलूं कि 135 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको मैंने फॉर्मूले की ट्रिक पता, जैसे 90 + 45 कर लें या 180 से, तो करते करते लाएंगे। साइन 180 कितना होता है, 180 पे ये मीट कर जाएगा तो बेटा फिर आपका 0 वैल्यू हो जाएगी, कुछ ऐसे। तो आपको कंसेप्ट आया साइन 180 0 है। अब 3π/2 जैसे नीचे बना दिया। अब पाई से बड़ा वैल्यू यानी थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, वहां नेगेटिव होता है तो नेगेटिव ऐसे मूव करेगा। तो इसके नीचे वो नेगेटिव है, जो इसके ऊपर है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे -1 आ गया। 2π पे फिर से 0 हो जाएगा। अब आपने कहा 2π पे 0 कैसे होगा, तो आपको कल मैंने एक ट्रिक बताई थी, अगर साइन थीटा अगर 0 होता है तो थीटा = nπ, मतलब साइन की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ होती है, तो आपने लॉजिक दिया था पाई के ऊपर, यानी पाई या पाई के मल्टीपल, यानी पाई, 2π, 3π, 4π, 100π, मिलियन पाई, हर जगह इसकी वैल्यू 0 मिलती जाएगी। और 90 पे क्या आ गई थी, बंदे को आ गई थी पॉजिटिव वैल्यू। तो साइन का कर्व कुछ ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, इसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन, जो एक कंप्लीट पीरियड के बाद मूव करता है, दैट इज नोन एज द पीरियोडिक फंक्शन, और कुछ ऐसे से मूव करता रहता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y = sin x। अब मैं देखता हूँ जरा y = cos x की बात कर ले। मैंने कहा था ना एटलीस्ट 3 तो ग्राफ आपको माइंड में सेट होने चाहिए, क्योंकि बाकी को आप sec को cos में कन्वर्ट कर लोगे, cot को tan में कन्वर्ट कर लोगे, cos x को sin में ले आओगे। तो जब मैं y = cos x में आया तो फिर से मैंने पॉजिटिव वैल्यू cos की कितनी होती है 1 और मिनिमम होती है -1, यानी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम -1 है। ये रहा आपका ओरिजिन 0,0। और कहां से कहां तक बना रहे हैं, 0 से 2π के बीच में बना रहे हैं। तो इसका हाफ किया पाई, या इसका भी हाफ किया तो π/2, ये हो गया आपके पास 3π/2। जब आपने 9th में टेबल पढ़ी थी 0, 30, 45, 60, 90, cos 0 पे आपने 1 बोल दिया था कि cos 0 = 1, तो 0 1 यानी ये आया, ये सबसे पहला पॉइंट आया। और जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे थे cos 90 क्या हो रहा था, cos 90 जाके 0 हो गया था, ये cos 90 पे 0 हो गया था, ग्राफ आपका ऐसे आ गया था। ठीक है, फिर आपने क्या देखा था 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव हो गया था, तो ये -1 हो गया। cos 180 पे क्या आ गया, -1 आ गया। फिर धीरे धीरे उठता है थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ तक 0 हो गया, और थर्ड से फोर्थ में क्या पॉजिटिव होता है, फिर आगे बढ़ता है। ये ना थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट जहाँ पे cos पॉजिटिव होता है, तो cos का कर्व कुछ ऐसे बनता है, ऐसे इस तरह से। दिस इज ऑल्सो द पीरियोडिक फंक्शन, ये भी लगातार ऐसे मूव करता रहता है। साइन का ऐसे ऊपर से करता है, cos का कुछ ऐसे ग्राफ बनता है ऐसे। ठीक, अब आया सबसे इंटरेस्टिंग ग्राफ y = tan x। ये इसलिए इंटरेस्टिंग हो गया क्योंकि मैंने आपको बताया था 10, 90 नॉट डिफाइंड, या क्लास 10th में आपने टेबल पढ़ी थी 0, 30, 45, 60, 90, 90 पे नॉट डिफाइन हो गया था, यानी 10, 90 के ऊपर अपना एबनॉर्मल बिहेवियर बनाता है। तो इसलिए मैंने 90 के आसपास इसका ग्राफ देखना शुरू कर दिया। पहला ये 0 है, दूसरा आपका ये π/2 है, फिर ये 2 टाइम्स, यानी ये 0π/2, ये 1π/2, ये वाला पॉइंट लिया, सपोज मैंने 2 टाइम्स ऑफ π/2, ये लिया मैंने 3 टाइम्स ऑफ π/2, ये लिया मैंने 4 टाइम्स ऑफ π/2, यानी कहने वाला ये 2π है, देखो इसको काट दे तो ये 2π आ जाएगा।
ये 3 पाई/2 आ जाएगा, ये पाई आ जाएगा। पाई/2 के टर्म्स में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपके माइंड में एक आइडिया सेट है कि जो 1090 होता है दैट इज नॉट डिफाइंड। तो मैं 90s के ऊपर ही बाउंड्रीज बना लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो फंक्शन नॉट डिफाइंड है। तो कुछ ऐसे ऐसे करके मैंने बनाने की कोशिश की आपके साथ। ठीक है, यहाँ एक माइनस में होगा तो -पाई/2 का भी एक बाउंड्री ले लेते हैं। ये आपका ओरिजिन है तो 0,0 हो गया। जब आपने क्लास 9th-10th में टेबल पढ़ा था 10 का, 0, 30, 45 पे 1 हो गया, 60 पे √3 हो गया, 90 पे नॉट डिफाइन हो गया। इन 10 0 पे 0 होता है, ऐसे होते होते 90 तक आते तो नॉट डिफाइन मतलब इसको टच नहीं करेगा, इसके पैरेलल ऐसे चलता रहेगा, इसके ऐसे पैरेलल ऐसे चलता रहेगा, दोनों के बीच टच नहीं होगा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल ऐसे मूव करते रहेंगे, क्योंकि 90 आपने नॉट डिफाइन करा। तो ये 0 से पाई/2 के बीच में ये इसका अपना बिहेवियर होता है, ये इसका अपना कैरेक्टर होता है। लेकिन जैसे सेकंड क्वाड्रेंट आते हैं पाई/2 से पाई के बीच में, फिर देखते क्या होता है। तो आप बता रहे हैं इन दोनों के बीच में, यानी पाई, यानी अगर मैं पाई/2 से पाई देखूं, सेकंड क्वाड्रेंट 10 नेगेटिव बन जाएगा। और पाई पे क्या होगा, ये है ना पाई की वैल्यू 10/80। अच्छा, 10 की जो वैल्यूज होती है वो कहीं ना कहीं साइन को डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि tan थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। अब देखो tan साइन की वैल्यू पाई पे कितनी है, 0, तो tan के पाई पे वैल्यू क्या मिलेगी, 0। तो इस वाले क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट है ये, इसमें पॉजिटिव होता तो फिर ऐसे बढ़ता है, ऐसे करके लगातार ऐसे बढ़ता रहता है। लेकिन सेकंड वाले ग्राफ में पाई/2 और इस वाले में निगेटिव हो जाता है, तो ऐसे करके नीचे से मूव करता है, मीट तो नहीं करेगा, इसके साथ ऐसे से मूव करता रहता है, ऐसे से इसके पैरेलल चलता रहेगा, इसके ऐसे पैरेलल चलता रहेगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट है पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट है नेगेटिव है, ये फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं कुछ सिमेट्रिकल ग्राफ बनने लगते हैं ऐसे करके। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, कुछ ऐसे ग्राफ बन जाएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 10x। 92 के ऊपर हम लोग बाउंड्रीज बनाते हैं। तो ये तीनों ग्राफ मैंने इसलिए बता दिए, ये आपको आगे हेल्प करेगा जब हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे कैलकुलस नेक्स्ट क्लास से। तो उसमें ग्राफिकल में कुछ पोर्शन आपको मैं फिर से डिस्कस करूंगा, तो वहाँ फिर से मैं एनालिसिस करूंगा। इसलिए मैंने अभी से y इक्वल टू sin x का ग्राफ बता दिया, cos का बता दिया, tan x का ग्राफ बता दिया। ये आगे आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। इसलिए इस ग्राफ में आज आप लोग घर में 1 या 2 बार इसकी जरूर से जरूर प्रैक्टिस करें, जिसके आपके माइंड में सेट हो जाए ये वाला ग्राफ अच्छे से। ठीक है, अच्छे से वाला ग्राफ सेट हो जाए, इसलिए मैंने आपको ग्राफ बताया। अभी वो लास्ट क्लास में आइडेंटिटीज कर रहे थे, मल्टीपल क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है ना। फिर आज हमने हाफ ऑफ द एंगल की। आप देखें जरा, एक दो और उस क्वेश्चन उसी पे बेस्ड करते हैं जो हमने अभी तक किया, जिससे आपका थोड़ा रिवीजन भी हो जाए, क्योंकि कल भी कुछ एक काफी आप देखें। तो अब मैं आया आगे कि जो आपने अभी तक मुझसे आइडेंटिटीज पढ़ी हुई थी, आइडेंटिटीज को लेके साइन ए प्लस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी। कुछ बच्चों का था कि आइडेंटिटीज में 1-2 क्वेश्चन और कर लें जिससे थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाए। जैसे मैंने आइडेंटिटी सिंपल से लिखी, cos x प्लस cos y पूरे का होल स्क्वायर कर लिया, sin x माइनस साइन y इस कंप्लीट का होल स्क्वायर इक्वल टू मुझे प्रूव करना है 4 टाइम्स cos स्क्वायर x प्लस y/2। तो फिर से मैं आइडेंटिटीज का एक बार फिर से थोड़ा रिव्यू दे देता हूँ आपको, आप रिकैप कह सकते हैं इसे। तो मैंने बोला cos a प्लस cos b, बता रखी मेरी आइडेंटिटी cos a प्लस cos b। तो cos a प्लस cos b क्या होता है, तो cos a प्लस cos b है 2 cos a प्लस b/2 इंटू cos a माइनस b/2। स्क्वायर का ऐसे पूरा स्क्वायर कर लेंगे, प्लस ऐसे साइन ए माइनस साइन बी का होल स्क्वायर। तो साइन ए माइनस साइन बी का होल स्क्वायर बता रखा मैंने आपको, 2 cos a प्लस b/2 इंटू साइन a माइनस b/2 इस पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दे रखा क्वेश्चन। अब देखें क्या इसमें से कोई फिगर मेरी कॉमन निकल रही है, इन दोनों से क्या कोई फिगर कॉमन निकल रही है। तो आपका आया यस, ये फिगर कॉमन आई और ये फिगर कॉमन आई। तो कॉमन आया उसको अलग कर लिया, 2 cos x प्लस y/2 इसका स्क्वायर था, पूरे का होल स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया।
देखिए पूरा कॉमन था, विद पावर हम कॉमन लेते हैं हमेशा, तो रिमेनिंग पार्ट क्या बचा, यहाँ से बचा सिर्फ cos ऑफ x माइनस वाई बाई टू का होल स्क्वायर, ऐसे ऊपर स्क्वायर लगा दिया, प्लस इस वाले पार्ट में ये वाला एंगल बचा साइन ऑफ x माइनस वाई बाई टू होल स्क्वायर। ऐसे अगर मैं इसको थीटा पढ़ूं, सपोज दिस इज योर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये पूरा कितना हो गया 1, ये 1 होकर अलग हो गया, बचा क्या सिर्फ ये फिगर, तो 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, cos का cos स्क्वायर x प्लस वाई बाय 2, दिस इज योर आंसर। LHS इक्वल टू RHS। ये क्या कर रहे हैं हम, फिर से एक बार मैंने आइडेंटिटी को यूज करना बताया कि आप अपनी आइडेंटिटी को किस तरह से अप्लाई करते हैं। आइडेंटिटी बोले तो cos a प्लस cos b, sin a प्लस sin b, cos a माइनस cos b, sin a माइनस sin b, और किस तरह से हम कॉमन लेते हैं, है ना, ये मैंने डिस्कस किया। अभी तक क्लास में मैंने एक ट्रिपलेट का भी केस डिस्कस किया था। ट्रिपलेट में जब 3 टर्म्स आ जाते हैं तो मैंने बताया था कि पेयरिंग ऐसी कर लेते हैं हायर एंड लोअर की, फिर हम लगा लेते हैं ये फॉर्मूले साइन ए प्लस साइन बी या कॉस ए प्लस कॉस बी। अब मेरा क्वेश्चन आया, मान लीजिए ट्रिपलेट की जगह अगर 4 टर्म्स आ जाए, यानी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स अवेलेबल हो जाए क्वेश्चन में, तब क्या करते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया 4 टर्म्स का, एक लिखा साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x, ये लिया 4 टर्म्स ले लिया मैंने। These are the 4 terms, sin x, sin 3x, sin 5x, sin 7x is equal to, प्रूफ करना मुझे 4 cos x, cos 2x, sin 4x, ये मुझे प्रूफ करना है। ये आपको फिगर दे रखी थी। तो जब 4 टर्म्स आ जाएं तो आप ट्रिक क्या अप्लाई करते हैं, आप ट्रिक अप्लाई करते हैं ऐसे पेयर बनाए जिसके एंगल का सम कांस्टेंट हो जाए। 4 आ गए, ऐसे पेयर बनाए जिसके एंगल का सम कांस्टेंट आ जाए। तो जैसे लिखा x का बनेगा 7 के साथ, तो x प्लस 7 क्या हो गया 8, और 3 प्लस 5 क्या हो गया 8, 1 प्लस 7 8 और 3 प्लस 5 8, बन गए सेम सेम। तो इनकी पेयरिंग कर लीजिए, तो साइन x प्लस साइन 7x, और अब इन दोनों एक साथ लिख लें साइन 3x प्लस साइन 5x। ऐसा करने से क्वेश्चन आपका बहुत आसान हो जाएगा, इजीली तरीके से आप कॉमन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं इसको a लूंगा, इस वाले को b एज्यूम करूंगा, तो दैट इज योर साइन a प्लस साइन b। तो साइन a प्लस साइन b बताया था मैंने, 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2, प्लस का प्लस, अगेन इसको a लेंगे इसको b लेंगे, साइन a प्लस साइन b, that is 2 sin a plus b by 2 into cos a minus b by 2। ठीक, तो सिंप्लीफाई कर ले, 2 sin 1 और 7 कितना हो गया 8, 8 अपॉन 2 4x, 1 में से 7 गया माइनस 6 अपॉन 2 माइनस 3, लेकिन cos माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्यों एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि वो हमारा 4th क्वाड्रेंट में होता है cos पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू ASTC। तो 1 से 7 गया माइनस 6 अपॉन 2 माइनस 3, तो ये हो जाएगा cos 3x प्लस 2 साइन 5 3 8 अपॉन 2 दैट इज 4x, cos 3 से 5 गया माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1, तो आ जाएगा cos x। क्या क्या कॉमन आया, 2 साइन 4x, 2 साइन 4x कॉमन आ गए, तो 2 साइन 4x आपने कॉमन निकाल लिया। क्या बचा आपके पास cos 3x प्लस cos x, तो 2 साइन 4x एज सच, इसको लेंगे a इसको लेंगे b, दैट इज cos a प्लस cos b। तो cos a प्लस cos b क्या होगा आपका 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। ये फिगर 2 है, स्टार्टिंग की फिगर 2 है, तो 2 इंटू 2 मिलकर क्या हो गया 4, और साइन 4x एज सच, cos की जगह cos, 3 प्लस 1 4 अपॉन 2 2x, cos 3 में से 1 गया 2, 2 बाई 2 1, दिस इज योर आंसर।
दैट मीन्स LHS इक्वल टू RHS। अब अप्लाई करते हैं फिर से मेरी क्या उसको, जब 4 टर्म्स होते हैं सबसे पहले हम अरेंज करते हैं क्वेश्चन को। कैसे अरेंज करते हैं? ऐसे पेयरिंग करते हैं उनके एंगल का सम आपका कांस्टेंट आ जाए। तो 1 को मैंने 7 के साथ ले लिया, 1 को 7 के साथ ले लिया और 3 को मैंने 5 के साथ ले लिया। इनकी पेयरिंग कर ली तो अब साइन, क्योंकि इनका एंगल का सम कांस्टेंट होगा, जब एंगल का सम कांस्टेंट हो गया तो 2 sin A प्लस B बाई 2, और यहाँ sin A प्लस sin B का लगाया फॉर्मूला 2B बाई 2 cos A B बाई 2 प्लस सेम यहाँ फॉर्मूला लगाया, सिंप्लीफाई किया, ये रिजल्ट आया। 2 sin 4x आपने कॉमन ले लिया, क्या बचा cos 3x प्लस cos x, तो cos A प्लस cos B लगा दिया, 2 cos A प्लस B बाई 2 cos A माइनस B बाई 2, सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास रिजल्ट्स आ गए। दिस इज क्लियर। तो ये हम लोग क्या प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं? हम लोग ये अप्लाई कर रहे हैं कि कैसे अगर आपके पास ट्रिपलेट्स हो या 4 टर्म्स हो, इनको हम किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं। क्या हम ये भी देख रहे हैं, ग्राफिकल डिस्प्ले देख रहे थे ऑफ द के बारे में, ये हम देख रहे थे यानी टर्म्स आ रहे हैं तो 3 टर्म्स आते हैं हायर एंड लोअर, और जब 4 टर्म्स आते हैं तो पेयरिंग उनके एंगल का सम कांस्टेंट कर लेते हैं, जिससे आपकी कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाए और क्वेश्चन को आप आसानी से सिंप्लीफाई कर सकें। क्लियर है? ये चीजें थी जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। यस आर्यन।